हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों के साथ को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को, मेरे घर को अपने ज़ुबान में रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो है दिन भर की जो है सबसे पहले सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को। और मैंने जो आज ईद मिलादुन नबी की नियाज़ बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर जो है मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं और ये इधर प्याज मैंने कटिंग करके रखे हैं और टमाटर कटिंग करके रखे हैं। बिरयानी में जितने टमाटर और दही बराबर की होगी तो ज़्यादा टेस्टी बनती है बिरयानी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 5-6 टमाटर होने चाहिए और आधी प्याली या 1 प्याली फुल दही की जो है वो भरी हुई होनी चाहिए। उससे जो है बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। इधर जो है आप लोगों ने ये चिकन और प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, लहसुन अदरक के पेस्ट को, और ये टमाटरों को भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। साथ में टमाटर पेस्ट फ्राई करने से ये हो जाता है कि इसके छिलके जो है रोस्ट हो जाते हैं और उससे पथरी के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। इधर जो है मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं, ये बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और ये मैंने जो तमाम मसाला था इसको अच्छे तरीके से गला कर अब इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। ये दही जो है मैंने पहले ही मैं ऐड कर चुकी थी, तो 1 प्याली आपने दही लाजमी इसमें डालनी है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने चिकन को बॉईल कर लेना है, जूसी हो जाए थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने, और मैंने इसमें आलू भी 5 मिनट पहले डाल दिए थे, तो उसको इवन आपने दम देना है और इसको कर देना है, ठीक है। और इधर जो है ये मैंने चिकन निकाल के रख दी थोड़ी सी, क्योंकि शाम में जो हस्बैंड चावल नहीं खाते तो इस वजह से फिर 1 प्याली मैंने ये जो है चिकन का निकाल के रख लिया। और ये चावल फिर आप लोगों ने लेयर लगानी है, तो इसमें ये करना है कौरमा नीचे रख कर थोड़ा सा, और फिर उसके बाद चावलों की लेयर लगानी है इससे। और इसको इन चावलों को पहली लेयर को आप लोगों ने ऐसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा नीचे चावलों में जो है ना मसाला मिक्स नहीं होता, तो आपने इसको कौरमे की और चावलों की पहली लेयर को ऐसे मिक्सअप कर लेना है। और इसको आप लोगों ने चावलों को बिरयानी के चावलों को अच्छी स्टीम में गलाने के लिए आपने तवे का इस्तेमाल करना है। तवे पे आप लोगों ने दम देना है, ताकि जो है हमारी ये, क्योंकि मसाला नीचे लग जाता है ना बिरयानी का, आप बिरयानी को कोशिश करें कि तवे पे दम दें। ये भी एक टिप है, अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, आप इस तरह दम लगा के देखें तो आप लोगों के देखेगा चावल कितने अच्छे स्टीम पे तैयार होंगे। इधर जो है ये मैंने 3 लेयर्स लगाकर और उसके बाद ये कलर इस पर छिड़क दिया था और इस पर नींबू और पुदीना वगैरह डालकर अब मैंने इसको तवे पे रखा है। इस तवे पे स्टीम दम देने से ये होगा कि आपके एक तो मसाला नीचे नहीं लगेगा या चावल वगैरह नहीं नीचे लगेंगे, और फिर उसके बाद ऊपर सबसे लेयर लगाकर और नींबू और पुदीना डालकर आप लोगों ने ऑयल थोड़ा सा लगाना है इस पर ना, ताकि चावल आपस में चिपके ना, ठीक है, ये फिर जुड़ते नहीं है ना। तो फिर ये जो है एंड दम देने के बाद ये लुक मेरी आई है चावलों की। देखें बिरयानी कितनी टेस्टी और स्पाइसी बनी है, ठीक है। और अब ये कराची बिरयानी बनाई है मैंने, स्पाइसी कराची बिरयानी। वैसे मैं इसकी रेसिपी भी इसकी अलग से एक रेसिपी बनाकर तो फिर आप इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करूँगी। ये मेरे व्लॉग में जो है बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि रेसिपी खाने की जो रेसिपी ना वो अलग से ही अच्छी लगती है। अब चैनल उसका कुकिंग का अलग से हो तो फिर अब इतना टाइम नहीं होता कि कुकिंग का भी हम चैनल बनाए। मैं तो भी इस व्लॉग में ही, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तमाम रेसिपीज़ भी इसी पर अपलोड कर दूँ ना। तो इधर ये जो है अपटन मेहंदी की मैंने ये लुक क्रिएट की थी। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को जाकर मेरे सेकंड चैनल पर महक ब्यूटी स्टाइलों पर आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को मेरी ये लुक पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। ये उपटन माइयों के लिए मैंने लुक क्रिएट की थी, तो और इसको आपने मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर फॉलो करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूँगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर जाकर फॉलो करना है। ये इधर जो है मैंने मुख्तलिफ दुपट्टों में ये लुक क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये मैंने इधर ड्रेस पहना था शादी में जाने के लिए, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।